अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकार राठौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल फॉर यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कंक्रीट के ग्रेड्स क्या होते हैं। तो कंक्रीट के जो ग्रेड्स हैं वो M5 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे M5 इज इक्वल टू 1:5:10। M जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मिक्स को, 5 जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। और ये जो 1 है ये यहाँ पे शो करता है सीमेंट को, 5 सैंड को, और जो उससे आगे है ये यहाँ पे एग्रीगेट को। इस तरह हमारे पास M5 जो है, M5 से मुराद ये है कि हमारे पास जो कंक्रीट की रेशियो है वो 1, 5 और 10 है। तो अब मैं कंक्रीट के ग्रेड्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्टार्ट जो है वो M5 से होता है। उसके बाद M7.5 इज इक्वल टू 1:4:8। फिर M10 1:3:6। उसके बाद M15 1:2:4। फिर M20 1:1.5:3। और उसके बाद M25 1:1:2। तो ये हमारे पास कंक्रीट के ग्रेड्स हैं जो पीसीसी और आरसीसी के कामों में इस्तेमाल होते हैं। M5 से मुराद ये है कि हमारे पास 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और जो कंक्रीट की रेशियो है वो 1:5:10 है। 1 से मुराद यानी कि एक बैग आप कह सकते हैं सीमेंट का, 5 बैग जो है सीमेंट के, और 10 आप कह सकते हैं कि आपके पास 10 बैग जो है ना वो बजरी के एग्रीगेट के जो है ना वो इस्तेमाल होंगे। तो इन ग्रेड्स को याद रखने का जो इजी तरीका है वो ये है कि आप ये जो सीमेंट है ये सब के अंदर कांस्टेंट है, यानी कि एक ही है। ये जो पहला फैक्टर है आपका ये वाला, ये सब के अंदर सेम है। उसके बाद यहाँ जो आपका M5 है ये 5 से जो है सेंट स्टार्ट हो रही है। ये 1 जो है यहाँ पे सीमेंट है, 5 जो है वो सेंट है, और 10 जो है वो एग्रीगेट्स हैं। तो यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 5 4 3 2 इस तरह तरतीब से नीचे की तरफ जाएंगे। 5 4 3 2 1.5 1। अब जो सेंट है ये एग्रीगेट जो है वो सेंट का डबल होता है। जैसे आपके पास सीमेंट सेंट जो है वो 5 है तो एग्रीगेट जो है वो 10 है। सेंट जो है वो 4 है तो आपके पास एग्रीगेट जो है वो 8 है। तो इस तरीके से आप जो है वो कंक्रीट के ग्रेड्स को याद रख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो कंक्रीट है, कंक्रीट के जो ट्यूब्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 28 डेज की ही क्यों ली जाती है। उसके लिए यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्यूब है 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 150 है और इसकी हाइट भी 150 मिलीमीटर है, जो यहां से लेके यहां नीचे तक है। एज यानी कि डेज, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
परसेंटेज। हम जो है क्यूब जो टेस्ट करते हैं क्यूबिकल टेस्ट, इसमें जो क्यूब इस्तेमाल होता है वो 150 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 150 जो है ना उसकी डायमेंशन होती हैं। तो इसको हम 28 डेज की स्ट्रेंथ क्यों लेते हैं, क्यों कंसीडर करते हैं? जब हमारे पास जो क्यूब है वो एक दिन का होता है तो उसके ऊपर अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करें तो हमारे पास जो इसकी स्ट्रेंथ आती है वो 16% आती है। उसके बाद अगर हम 3 दिन के क्यूब का टेस्ट करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 40% आती है। और अगर हम 7 दिन के क्यूब का टेस्ट करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास आती है 65%। और 14 डेज के ऊपर अगर हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करें तो हमारे पास आती है 90%। और लास्ट वन 28 डेज के ऊपर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 99% आती है। ये जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो मैक्सिमम चाहिए होती है, तो इसलिए हमारे पास हम जो कंसीडर करते हैं वो 28 डेज की जो स्ट्रेंथ है उसको कंसीडर करते हैं। हमारे पास जो कंक्रीट के ग्रेड्स हैं वो M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25 है। इनमें से जो PCC के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास M5, M7.5, M10 ये जो है ना ये PCC के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और RCC के लिए जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो M20 और M25। ये हमारे पास जो है वो PCC और RCC के लिए इस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट था। कंक्रीट के जो ग्रेड्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कंक्रीट का ग्रेड जो है M5 क्या चीज है। और इसके अलावा मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हम 28 डेज की जो स्ट्रेंथ है उसको क्यों कंसीडर करते हैं जो क्यूबिकल टेस्ट हम करते हैं। थैंक यू।